चुप रोए। वैसे शवेज, तुझे मेरी वजह से कितनी तकलीफ होती है ना। तकलीफ कैसी मैरू, जब तक शाहगुल यहाँ नहीं ना है, तू जिम्मेदारी है मेरी। वैसे ना वो बड़ी नसीबों वाली होगी जिससे तू मोहब्बत करेगा। नसीबों वाला तो मैं हूं जो उससे मोहब्बत करता है। वो मलिक शावेज आया था, आज तो मेरा दिल किया कि उसकी बांसुरी उसी के सर पे मार दूं। ना सर बचेगा ना बांसुरी बजा सकेगा, रौला ही खत्म। तुझे तो अल्लाह वास्ते का वैर हो गया है उसकी बांसुरी से। बेचारा सीधा साधा सा तो है। मैं रूप, वो सीधा साधा मेरे साथ मोहब्बत के दावे कर रहा है। क्या तूने क्या कहा? मैंने तो खरी खरी सुना दी उसे। तो बता देती ना, तुझ पे किसी और की नजर है। मेरू, फजूल बातें ना कर। वाह वाह, मेरे पाक को रात को नींद नहीं आती और तू कह रही फजूल गाल है। कौन है वो? बताना जरूरी है क्या? ना बताने की कोई वजह? वो गल ये है मैरू के जब मोहब्बत की खबर बहुत सारे लोगों को हो जाए ना तो नजर लग जाती है। वैसे मुझे तो तेरी मोहब्बत की खबर हो गई है। नूरी ने बता दिया होगा तुझे, है ना? जाहिर है वो मुझसे कोई गल नहीं छुपाती। फिर तो उसने तुझे ये भी बता दिया होगा कि कितनी नफरत करती है वो मुझसे। नहीं, ये तो नहीं कहा उसने। ये जो नूरी है ना, बड़ी वक्री है। मोहब्बत वोहब्बत पे ना इसको कोई यकीन नहीं है। पूरी दुनिया इसके लिए मर मुक जाए, पर ये तो मोहब्बत के नाम से चिढ़ती है। ऐसा नहीं हो सकता मैरू। वो भी इसी दुनिया की मखलूक है। एक ना एक दिन तो उससे मोहब्बत को मानना ही पड़ेगा। अगर तू अपनी मोहब्बत को सलामत रखना चाहता है ना, तो दुआ कर कि वो कभी मोहब्बत को ना माने। क्यों? ऐसा क्यों कह रही है तू? हो सकता है कोई तुझसे ज्यादा उससे मोहब्बत करता हो, और अगर उसे मोहब्बत पे यकीन आ गया और उसने फैसला तेरे हक में नहीं दिया, तो तेरे लिए यह दुख बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा।
मलकानी जी, अगर आप कहें तो मैं निकी मलकानी जी से गल करूं? नहीं अशमत, रईसा बेचारी तो पहले इस बारे में बहुत सोचती रहती है। अब नीरा सोचने से ना गल नहीं बननी जी। सौ रब दी, जब मलक शाह मुराद को देखती हूँ ना तो मेरा तो कलेजा ही फट जाता है। हो जी, कब तक वो इस हवेली के वारिस को तरसते रहेंगे? अगर मैं निकी मलकानी जी को वहां ले गई ना तो क्या पता रब सोना उनकी चोली भर दे। बस अशमत, मुझे इस मौजू पे ज्यादा गल करनी अच्छी नहीं लगती। सुना तूने? ओ जी, मैं तो आपकी भलाई, मेरा मतलब है। अशमत, फूफो तुम्हें किस बात से मना कर रही थी? किसी बात पे नहीं जी, वो बस जी मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया है, जो दूजों के बारे में हर वेले सोचती रहती हूँ। तू कहाँ जाने की बात कर रही थी? रहने दे जी, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपको इन बातों पे कहाँ यकीन आएगा। पर जी कभी कभी ना सारी पढ़ाइयां, सारी दलीलें तरी की तरी रह जाती हैं। और रब सुना अगर चाहे ना जी तो वो कख को भी ना लख कर देता है, और जी अगर उसकी रजा ना हो ना जी तो लखों को भी ना कम से कम तर कर देता है। पर अशमत, तू बता तो सही। तो जी मेरी ना एक जानने वाली है, अपने पिंड से दूरी ना वो एक दरगाह पे गई थी। उसने ना वहां पे दुआ की, खुदा की रहमत से ना 1 साल के अंदर अंदर उसकी चोली पुलाद से भर गई। अगर आप भी मेरे साथ वहां चले ना तो क्या पता रब सुना आपकी चोली भी भर दे जी। अशमत, हाँ जी, आई जी जी जी। सुना है जिस कुड़ी से तेरी मंगनी हो रही थी उसने ना कर दी। मैं भी यही चाहता था। अगर तू यही चाहता था तो पहले हाँ क्यों की थी मंगनी के लिए? और अगर ऐसा ना करता नूरी तो महाजी शागुल और अरीबा की जबरदस्ती मंगनी कर देती, और फिर शागुल की जिंदगी से उसकी जिंदगी मैरू हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाती। ये बता कि क्या बातें हुई? इतना शौक है ना बातें सुनने का तो साथ ही आ जाया कर। चलो बात ना बदलना, बता ना क्या बातें हुई? वही बातें जो तेरी मेरे पास से होती हैं। मेरी तेरे पास से कोई बातें नहीं होती। ज्यादा भोली ना बन, पा ने मुझे सब बताया है। तेरी इतला के लिए तुझे बता दूं ना कि तेरा पा अपने बारे में इतनी बातें करता है कि मुझे कोई लोड़ ही नहीं होती बात करने की। नूरी खबरदार जो मेरे पा को कुछ कहा तो तुझे बड़ा मजा आता है ना उसे तंग करके। मजा तो नहीं आता पर हासा जरूर आता है जब वो फिल्मी हीरो की तरह मेरे साथ डिलॉग बोलता है ना, मुझे बड़ा हासा आता है। वैसे ना किसी के जज्बातों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। उधर देख। हाय मेरू, तू शागुन से क्यों नहीं कहती कि अपने इस पा को किसी कम गज पे लगाए? तेरी तो आदत है हर बंदे में नुक्स निकालती है। वो बेचारा तुझे क्या कह रहा है? हाय मैं मर गई, मैं तेरी सहेली और वो बेचारा। तो अभी से मलकों की तरफदारी कर रही है, आगे क्या होगा तेरा? अच्छा ना छोड़, चल उससे मिलते हैं। मैं रू
जावेस, तूने शागुल की मोहब्बत में कितनी बड़ी कुर्बानी देने का सोच लिया। नूरी, बोल क्या बात है? कुछ नहीं। नूरी, तो परेशान है? तुम्हें जूमी है क्या? दिल का हाल तो बंदे के चेहरे से पता चल जाता है। क्या तू सबके दिल का हाल जान लेता है? ले भला, कोई इंसान किसी के दिल का हाल कैसे जान सकता है? मगर जिससे मोहब्बत होती है ना, उसके दिल के सारे मौसमों का अंदाजा उसके चेहरे से लग जाता है। बड़ा भोला है तू, पता नहीं कैसी कैसी बातें करता रहता है। नूरी, तेरे इस चेहरे पे उदासी चल रही है। और मुझ पे कट्टा तो मत डाल। इस कट्टे की बड़ी फिक्र है तुझे, उस कट्टे की फिक्र नहीं है जो दिलावर हमारे सिरों में डाल गया है। मेरा बस चले ना तो मैं अपनी तीन नूरी का आज ही रिश्ता ढूंढ लूं और उसकी शादी कर दूं, ताकि उस मर जाने टुटकाने को पता तो लगे ना कि हमारी नूरी भी कोई गई गुजरी नहीं है। ओ वेख मीदा, वो उसे अपने नाम का छल्ला डाल गया। अगर तूने जल्दी में कोई भी काम कर दिया ना तो उसने चुप नहीं रहना। तू क्यों समझता है मुझे? बड़ा जोर है मुझ में, उल्टे हाथ की मारी ना मैंने उसे तो मेरे सामने अख चुके बात नहीं कर सकेगा। अभी मैं रिश्तेदारी का लिहाज कर गई हूँ। लिहाज तो तूने कभी मुझसे रिश्तेदारी का नहीं किया। क्या कहा तूने? अब कुछ नहीं। अब वेखना मीदा, और जो खुदा को मंजूर होगा हमारी नूरी का सबब बन जाएगा। तू जल्दी में कोई गलत फैसला ना कर बैठी। तू अपने हुक्के की गुड़ सुन, मुझे मत ना दे। मैं जो भी फैसला करूंगी चंगा करूंगी और सोच समझ के करूंगी। एक गल कान खोल के सुन ले, अगर तूने मुझसे पूछे बगैर कोई फैसला किया ना तो मेरे से पैड़ा कोई नहीं होगा। पहले कौन सा चंगा है? पहले ही बहुत पैड़ा है। ओ अच्छा ठीक है। तो तू मुझको ये बता, वो हशमा जो रिश्ता लेके आई थी, ओए उन लोगों ने भी कोई जवाब दिया? जा रही हूँ हशमत के पास भी। वैसे मीदा, एक बारी फिर सोच ले दिलावर के बारे में। तेरा हुक्का उठा के तेरे सर में दे मारने मैंने अगर दिलावर का तूने दोबारा नाम लिया तो। ज़हर लगता है मुझे तेरा दिलावर, और दिलावर का नाम लेने वाला भी बढ़ाया दिलावर का हमदर्दी। पता नहीं क्या समझते हैं ये, सर खा लिया इन्होंने तो मेरा। निपिनो, इसके बाद तपड़ी भी लगानी है, सारा मैं चढ़ा ही हूँ। तूने मुझे अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। बंदे को जुबान का इतना भी कच्चा नहीं होना चाहिए। ना किस गल का जवाब? मैं तेरी गल नहीं समझी। मेरी नूरी थी के रिश्ते की गल टोरी थी ना तूने। वो गल? हाँ, वो गल तो अब कदों की पुरानी हो गई है। सौ रब दी, बड़े ही चंगे लोग थे, पर अब मैंने उन्हें ना कोई और घर बखा दिए। हाँ है, मेरी नूरी थी का क्या बनेगा? ना मुझे क्या पता था नूरी का क्या बनेगा। वो सारा पिंड जानता है कि वो जो दिलावर है ना, उसने नूरी को जबरदस्ती अपनी मंग बनाया हुआ है। सौ रब दी मंग पे मंग, और वो भी हशमत कराए।
ना बाबा ना। मैं नहीं मानती उस मंगनी वंगनी को। ला तू नहीं मानती तो ना मान, बंदा पूछे मैं तो मानती हूँ ना। और क्या बताऊं तुझे सौरभ दी, मुझे तो सोते जागते में वो नामराज जो है ना दिलावर वही नजर आता है। तोबा बाबा तोबा तोबा, अल्लाह बचाए उससे। ए कुड़िए छत झाड़ू मार ले, फिर बाद में तपड़ियां भी ला लिया तूने। सलाम ने क्या मलक जी। हाँ वालेकुम सलाम। लाला वेली आ गया? हाँ जी, उन्होंने भेजा कि पटवारी करमदीन से जमीनों के कागजात ले आऊं। ये किधर होता है पटवारी करमदीन? घर ही होगा जी, हुक्के के काश लगा रहा होगा बैठा। अच्छा तू जा, मैं ले आता हूँ कागज। ना मलक जी, मलक शाह मुराद ने मुझे भेजा है। अब आप अच्छे तो नहीं लगते ना पटवारी करमदीन के घर जाते हुए। तुझे कहा ना तू जा, मुझे अपना भी कोई काम है उससे। अच्छा जी, जिਵੇਂ आपकी मर्जी। कौन? वो कौन है? बोलते क्यों नहीं हो? कौन है? गूंगे हो क्या? नूरी कौन है? निक्के मलिक जी। हैं निके मलिक जी? मलिक साहब तुसी आए ना, अंदर आए ना। आओ, पटवारी करमदीन से काम था, उससे कुछ जरूरी कागजात लेने। वो बाहर गए हैं, अभी आते ही होंगे। तम्बाकू लेने गए हैं हट्टी से। नूरी निके मलिक साहब के लिए लस्सी का गिलास लेके आ। माँ इनकी हवेली में बड़ी लस्सी होती है, पी के ही आए होंगे। तुझे तो प्यो की तरह कम करते हुए मौत पड़ती है, मौत। निके मलिक साहब आप बैठे, मैं अपने हाथ से बना के लाती हूँ लस्सी का गिलास आपके लिए। नूरी कुछ देर बह जा इधर मेरे पास, मेहमान हूं तेरा। मैं बिन बुलाए मेहमानों के पास नहीं बैठती। अब मेहमान तो रब की रहमत होता है नूरी, चाहे कार का हो या दिल का। नूरी तूने कभी शाम को डूबते सूरज को देखा? ऐसे लगता है जैसे सारे दिन की रोशनी एक गोले में सिमट गई है। बिल्कुल इसी तरह मेरी जिंदगी की सारी रोशनियां, सारे रंग भी बस इससे के एहसास में कैद हो गए। तुझसे मोहब्बत का एहसास। कमाल है, तुझे भी हर शय अपनी मर्जी की नजर आती है। मोहब्बत करने वालों को दुनिया के हर रंग अपने अंदाज में नजर आते हैं।
आशा, क्या बात है? कुछ नहीं, आज आप जल्दी सो गए। थक गया था, आंख लग गई। शामुराद, आप मेरी एक बात मानेंगे? एक बात नहीं, लाख बातें। तू बोल, क्या बात है? कल आपको मेरे साथ दरबार पर जाना होगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तू ये क्यों समझती है कि अगर हमारी औलाद ना हुई तो मेरी मोहब्बत कम हो जाएगी? तू तो मुझे हौसला देती थी, अब खुद हिम्मत हार गई। वो अशमत कह रही थी कि उस दरबार पर हर मुराद पूरी हो जाती है। लोग तो बहुत कुछ कहेंगे रईसा, बहुत सारे दरबार, बहुत सारे रास्ते, पर हमारी बात तो वही सुनेगा ना जिस पर हमको भरोसा है। शामुराद, मेरी खातिर सिर्फ एक बार। अच्छा, चलेंगे। चल अब सो जा। अच्छा। आज के बाद मेरी इस घर में मेरी अमानत, और मेरी अमानत में अगर किसी ने खयानत करने की कोशिश की तो पूरे पिंड को आग लगा दूंगा। और मैं फिर कुछ कहूंगा तो नाराज हो जाएगी तू मुझसे, पर तू नाराज हो भी जाए तो मुझे बुरा नहीं लगता नूरी, क्योंकि सच तो ये है नूरी कि मैंने तुझसे मोहब्बत पूछ के तो नहीं की। अगर मुझे तुझसे मोहब्बत है तो इसमें तेरा क्या कसूर है? जो तेरी तरफ मैली आंख से देखे उसे सांस लेने का कोई हक नहीं। सोचता था मेरी बांसुरी की तान एक ना एक दिन तुझे मेरे दिल की बात समझा ही देगी। Yeah.
पूरी करेगा। शवेज, शवेज, शाकुल का फोन आया? हाँ आया था उसका फोन। वो कह रहा था कि शायद आज शाम वो तुझसे गल ना कर सके। क्यों? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? पता नहीं क्यों मेरा दिल घबरा रहा है। कुछ नहीं होगा मेरू, मैं हूं ना, मैं होने दूंगा कुछ। ये वक्त बड़ी जालिम शाह है, तू भला क्या कर सकता है? मैं अपने शागुल की खुशी के लिए जान दे सकता हूँ, जान अपनी। जाननी चाहिए मुझे तेरी, शागुल चाहिए। और मेरू शागुल तेरा ही है, यकीन कर ले इस बात का। वेले का कोई एतबार नहीं, जाने का कोई तूफान आ जाए, दोनों को एक दूसरे से वक्त कर। और मेरू शागुल ने तो मुझ पर भरोसा कर लिया, अब तू भी कर ले। मेरे होते हुए कोई भी तूफान शागुल और तेरी जानिब नहीं बढ़ सकता। क्या हुआ? देखता हूँ।